सही है। अब जो हम लैब करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल नंबर 7 है। इससे आगे जितनी भी 682 की मैं लैब्स बना रहा हूँ, मैं को सॉरी 620, हाँ 682, ये मैंने लिखा हुआ गलत है, 682 की लैब्स बना रहा हूँ। वो मैं तेज़ी से ही करने की कोशिश करूँगा क्योंकि अभी टाइम हमारे पास थोड़ा कम है। सही है। अच्छा, प्रैक्टिकल 7 का जो डेटा है, ज़्यादातर जो ये काम है अभी इतना मुश्किल नहीं है। ये हमारे पास डेटा है। प्लॉट द रिटर्न सीरीज एंड आइडेंटिफाई द पीरियड्स ऑफ लेवरेज इफेक्ट एंड वॉलेटिलिटी क्लस्टर्स। ज़्यादातर काम हमारे पास वही है, लेकिन मैं कर देता हूँ। क्विक पे जाएं। केएससी के मैं डेटा के लिए सिर्फ काम करूँगा, आपको तीनों बोला जाए तो तीनों पे कर दिएगा, या आपको जो भी बोला जाए कि किस पे करना है आप वो कर दिएगा। के इज इक्वल्स टू डी लॉग ऑफ के एस सी। ये बन गया रिटर्न सीरीज। फिर क्या करना है, आइडेंटिफाई द पीरियड्स ऑफ लेवरेज इफेक्ट। लेवरेज इफेक्ट के लिए के, लाइन सिंपल। लेवरेज इफेक्ट जो है, आई थिंक ये पीरियड 2019 का, आई थिंक ये एरिया भी है लेवरेज इफेक्ट का 2022 का। और भी ये हो सकते हैं, पर लेवरेज वॉलेटिलिटी क्लस्टर से मुझे लग रहे हैं, लेवरेज इफेक्ट नहीं लग रहा। अगर आपको लेवरेज इफेक्ट नहीं पता तो मैंने लैब 2 में समझाया हुआ है, आप उस पर चेक कर लेगा। अप्लाई टेस्ट ऑफ स्टेशनैरिटी, स्टेट द नल एंड ऑल्टरनेटेड हाइपोथेसिस। स्टेशनैरिटी है या नहीं है बताओ। क्विक पे जाएं, यूनिट टू टेस्ट पे जाएं। के फर्स्ट लेवल डिफरेंस क्यों लेते हैं ये भी बता चुका हूँ मैं। ज़ीरो के नॉट इसका यूनिट रूट होता है, मतलब कि डेटा जो है नॉन स्टेशनरी है। रिजेक्ट करते हैं हम एच नॉट को, डेटा नॉन स्टेशनरी, हम बोल देते हैं डेटा स्टेशनरी हो गया है इतना ही स्टेशनरी करने पर। सही है। अब क्या, कैलकुलेट बेसिक स्टैटिस्टिक्स। बेसिक 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 बेसिक। डिस्क्रिप्टिव पे गए, इंडिविजुअल सैम्पल्स पे गए, के डन, बेसिक बन गया। सही है। चेक हेट्रोस्कोडासिटी इज प्रेजेंट और नॉट, स्टेट एच नॉट एंड एच ए। सही है। हेट्रोस्कोडासिटी कैसे था, हाँ। हेट्रोस्कोडासिटी के लिए आप एक इक्वेशन ये जनरेट कर दें, के सी व्यू रेजिजुअल, कहाँ गया, हेट्रोस्कोडासिटी टेस्ट आर्क वन ले लें, ज़ीरो है। इसका क्या होता है, डेटा के होमोस्कोडास्टिक है, हम रिजेक्ट करते हैं डेटा होमोस्कोडास्टिक, हम बोलते हैं डेटा जो है हेट्रोस्कोडास्टिक है। और ऑफ कोर्स हमें दिख रहा है वॉलेटरी क्लस्टर्स के साथ, राइट। अच्छा, फिट आर्क वन आर्क टू एंड आर्क थ्री मॉडल सेलेक्ट बेस्ड ऑन वो। अगर सिर्फ आर्क वन आर्क थ्री और आर्क फोर टू बोला हुआ है ना, तो आप सिंपल के सी आर्च गार्च यहाँ से हटा देंगे। ओके, नेम, पहली इक्वेशन क्या थी, ओरिजिनल कह दें। ये आ गया। अब आप ही देखिएगा इसका काय इन्फो क्राइटेरियन देखिएगा, -5.96। सही है। हाँ सही करा हुआ है, सही है। हाँ, ये चेक करिएगा, तीनों का निकालिएगा, 2 और 3 का भी इसी तरीके से निकालिएगा। कहाँ पे जहाँ पे जैसे मैंने आग पे 1 पुट करा, अब आग 2 और आग 3 पुट करके देख लिएगा, और फिर ये AIC चेक कर लेगा कि सही है, जिसका सबसे छोटा है वो बेहतरीन है। एक्सप्रेस द सेलेक्टेड मॉडल इन, क्या आर्क का बताना है क्या। आर्क का ये है सी कांस्टेंट टर्म प्लस रेजिजुअल का स्क्वायर, ET2 - 2, इस तरीके से आप बता देगा। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय दैट। जैसे हम रिग्रेशन की क्वेश्चन लिखते हैं ना कि y इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस ए बीटा या x1 बीटा। सही है। ऐसे रिग्रेशन की क्वेश्चन बन जाएगी, उसी तरीके से आपको लिखना है। कमेंट ऑन द आउटपुट ऑफ द सेलेक्टेड मॉडल, जो भी सेलेक्ट करा है मॉडल उसके ऊपर कमेंट कर देगा। सपोजली ये वाला मॉडल हमारे पास सही है, आप इस पर कमेंट कर दिया, भाई बड़ा अच्छा लग रहा है। कंडीशनल वॉलेटिलिटी किसकी करनी है, आई थिंक इसी की करनी है, लिखा हुआ नहीं स्पेसिफिकली किसकी, बस लेकिन लिखा हुआ है कंडीशनल वॉलिटी करो, इस पर कर दें आप। ये बन गया कंडीशनल वॉलेटिलिटी, दिख रहा है हमें आर्क्स यहाँ पे। कैलकुलेट वन स्टेप अहेड फोरकास्ट। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए आप, थोड़ा इंटरेस्टिंग काम। अब ये वाला काम आई ली वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे भी समझ में नहीं आया सही से। तो ये जो मैंने काम उठाया था, ये हमारे पास एक जर्नल उस पर आया था, और मैंने उनके उससे देख कर ही बनाया है। तो आप कह लें कि मैंने किसी और का ही देख कर ही करा हुआ है। सही है, वन स्टेप अहेड फोरकास्टिंग।
ये जो उठाया है ये आर्क वन का उठाया, वन स्टेप अहेड। आर्क वन की जो ये वाली वैल्यू है, अच्छा मैंने यही बनाया हुआ होगा ना, तो ये दिख भी रहा होगा, सही है। कहाँ है आर्क वन? ये आर्क वन ही है ना, अच्छा ये हेट्रोस्कोडास्टी है। आर्क वन का मॉडल कहाँ है? आई मीन ये तो नॉर्मल मॉडल है, ओरिजिनल मॉडल है। मेन मॉडल कहाँ है? यूनिट टू टेस्ट तो के पे होता है डायरेक्ट। मॉडल कहाँ है? नया मॉडल बना रहे थे, मुझे दिख नहीं रहा, अभी होगा कहीं। सही है, के सी। आर्क और गार्च। गा आर्क वन मॉडल है ना? जीरो। या शो डिलीटेड। ये आपके पास मॉडल है 0.0013, पुट करा हुआ है इन्होंने, प्लस 0.1327, ये पुट करा हुआ है। और इसको जो मल्टीप्लाई करा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं इसकी, आप गार्च ग्राफ पे जाएं, कंडीशनल वेरिएंस पे जाएं, बल्कि प्रॉक पे जाएं, सॉरी, प्रॉक पे जाएं, मेक गार्च वेरिएंट सीरीज़ पे जाएं, जो भी बनाना है बना दें। ये बन गया। इसकी सबसे जो लास्ट वैल्यू है ना 0.00185, सही है, वो आप उठाएंगे और आप इसके लास्ट वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करा देंगे, आपके पास ये आ जाएगा। अब इसमें मसला क्या है, क्या ये सिर्फ आर्च वन में होता है या क्या ये गार्च में भी होता है? और अगर गार्च में होता है तो, और अगर टू मॉडल आ जाए तो फिर क्या हम दो पुट करेंगे क्या? सो देर आर सम क्वेश्चन हेयर एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे इसके लिहाज से कंफर्मेशन नहीं है। तो अभी हमारे पास जो है, आप इसको लिहाज से दिक्कत बना दिएगा कि किस तरीके से होता है ये। डन, यारी लैब भी हमारे पास फिनिश होती है।